उड़ीसा का नाम लिया जाए और पुरी और सूर्य मंदिर की बात ना हो तो उड़ीसा का परिचय अधूरा सा लगता है। आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से उड़ीसा को अपने मंदिरों के लिए ही जाना जाता है। जहां जगन्नाथपुरी जाए बिना चार धाम यात्रा अधूरी सी रहती है, वहीं बिना सूर्य मंदिर के भारत का प्राचीन खगोल शास्त्र भी अधूरा सा लगता है। हमारी प्राचीन मंदिरों की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं आज उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर में। समुद्र के किनारे बसे पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ बसा यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने का मुख्य श्रेय पूर्व गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। कहा जाता है कि राजा को खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी, तो उन्होंने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो आध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिकता में भी खरा उतरे, और इसके लिए उन्होंने चुना उस समय के बेहतरीन आर्किटेक्ट व एस्ट्रोलॉजर विशु को। फिर क्या था, भारत की महान प्राचीन स्थापत्य कला का प्रयोग करते हुए उन्होंने कलिंग शैली में एक बेजोड़ मंदिर का निर्माण करवाया, कोणार्क। अगर इस शब्द पर गौर करें तो यह दो शब्दों का मेल है, कोण यानी एंगल और अर्क यानी सूर्य। यह नाम ही अपने आप में इस मंदिर की विशेषता को बतला देता है। लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर में भगवान सूर्य के तीनों रूप विद्यमान हैं। इन तीनों रूपों यानी शिशु अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था को मूर्ति रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस संपूर्ण मंदिर को एक रथ की आकृति दी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान सूर्य 7 घोड़ों वाले एक रथ में चलते हैं, जिसमें 24 पहिए होते हैं। इसीलिए इस मंदिर को भी इसी तरह से बनाया गया है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भगृह, जिसे देउल कहा जाता है, जो कि मुख्य मंदिर है, मंडप यानी जगमोहन, और नृत्य गृह। समय समय के साथ इस मंदिर का लगभग 80% भाग टूट चुका है। नृत्य गृह के अब अवशेष ही बचे हैं, परंतु मुख्य मंदिर का कुछ भाग अभी भी शेष है, जिसमें मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही बनी हाथी और शेर की विशाल मूर्तियां, इसमें शेर द्वारा हाथी पर हमला करते हुए दिखाया गया है। नृत्य भवन की दीवारों पर बनी अद्भुत नृत्यांगनाओं की मूर्तियां हैरान कर देती हैं। इन नृत्यांगनाओं को देवदासी कहा जाता था, जो पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करती थी। इस मंदिर में लगभग 277 देवदासियों की मूर्तियां हैं, जिनमें उन्हें अलग अलग मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इस मंदिर में कुछ मिथुन आकृतियां भी हैं, जिसके कारण इस मंदिर को उड़ीसा का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि सूर्योदय के समय पूर्व से आती हुई सूर्य की किरणें नृत्य हाल और मंडप को पार करती हुई सीधे गर्भगृह में रखी मूर्तियों पर पड़ती हैं, और गर्भगृह का अंदरूनी भाग प्रकाशमान हो जाता है। इस मंदिर में बने रथ के 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों को बतलाते हैं। हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां हैं, जो दिन के 8 पहर को बतलाती हैं, और 2 तीलियों के बीच का अंतर 3 घंटे का है। हैरानी की बात यह है कि आज भी यह तीलियां क्षतिग्रस्त होने के बाद भी लगभग सही समय बतलाती हैं। मंदिर के रथ में लगे 7 घोड़े सूर्य के प्रकाश के 7 रंग व सप्ताह के 7 दिनों को बताते हैं। कुछ इतिहासकार मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के पीछे का कारण बाह्य आक्रांताओं को बताते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि राजा नरसिंह देव की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मंदिर का पूरा निर्माण हो नहीं पाया और मंदिर अस्थिर होने के कारण ढह गया। सटीक खगोल शास्त्र व अद्भुत नक्काशी के कारण यूनेस्को ने 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी। भले ही यह मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में ना बचा हो, लेकिन फिर भी यह अपने आप में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जो सदियों पुरानी गणितीय सूत्रों पर आधारित है। अपने काल से बहुत आगे की सोच पर बनी यह संरचना हमें हमारे बीते हुए कल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोणार्क के मंदिरों को देखकर कहा था कि यहाँ के पत्थर मनुष्य से भी बेहतर भाषा बोलते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक खगोलीय उपकरण यानी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो आकाश में चल रही सूर्य की संपूर्ण यात्रा का विवरण मनुष्य को समझाता है। आज से लगभग 800 वर्ष पहले एक ऐसे मंदिर की कल्पना करना जो आज भी वैज्ञानिकता के प्रमाणों पर खरा उतरता है, ये सामान्य नहीं बल्कि एक अद्भुत रचना का प्रमाण है।